लेकिन इस देश के अंदर जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद जैसा एक झूठ एस्टैब्लिश करने का घिनौना षड्यंत्र रचा था, वो स्पष्ट हो रहा है कि जानबूझकर वोट बैंक की तुच्छ राजनीति के कारण हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र रचकर हिंदू आतंकवाद जैसा एक शब्द गढ़ने का षड्यंत्र रचा था, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। और निश्चित रूप से ये शब्द गढ़ने वाले लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए वोट बैंक की तुच्छ राजनीति के कारण लगे हुए थे। सर मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, लेकिन आज जो कोर्ट का जजमेंट आया उसमें दोषी कोई नहीं पाया गया। तो आपको लगता है ये केस यहाँ खत्म होता है या इसकी दोबारा से जांच करने ऐसा न्यायालय के किसी भी विषय पर मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। न्यायालय का काम न्यायालय करता है और इस पर कोई बोलना नहीं चाहिए पॉलिटिकल आदमी। सर एक क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से क्राइम लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अगर धारा 370 नहीं हटाई जाती तो शायद जम्मू कश्मीर का आज ये हाल नहीं होता। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर में आपने जो वादे मैनिफेस्टो में किए थे उन पे आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे? 1 लाख नौकरियां उन्होंने देनी थी, एक नहीं दी। 5,000 रुपया हर घर को देना था, अभी तक नहीं पहुंचा। हर घर को एक रसोई गैस देना था हर महीने, 9 महीनों में एक भी रसोई गैस नहीं दे पाए। हेल्थ क्रांति का नाम लेते थे, हमने तो 2 एम्स बना दिए, 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, हर नागरिक को दे दिया, लेकिन उसके बाद एक कदम भी ये सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। और मैं विक्टिम कार्ड खेलते हैं उमर अब्दुल्ला साहब, मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहूंगा विक्टिम कार्ड नहीं खेलिए, रिपोर्ट कार्ड दीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता रिपोर्ट मांग रही है। एक पुलिस को छोड़कर बाकी सभी विभाग आपके पास है। यहां तो बताएं आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है कि नहीं है, शिक्षा है कि नहीं है, रोड है कि नहीं है, पीडब्ल्यूडी है कि नहीं है, उसके ऊपर आपके पास कोई जवाब नहीं। निश्चित रूप से हर मोर्चे पर फेल सरकार है, हर मोर्चे पर फेल सरकार। अच्युत साहब, अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने, लेकिन मैं दीदी का बयान, अभी बहन का बयान कंप्लीट नहीं, बहन का जो क्वेश्चन था, उन्होंने एक बात कहना चाहता, नशे का सौदागर जम्मू कश्मीर के बच्चों को नशा बेचने वाले लोग, सप्लाई करने वाले लोग, वो बख्शे नहीं जाएंगे। वो किसी जात से हो, किसी धर्म से हो, किसी पंथ से हो, किसी मोहल्ले से हो, किसी वर्ग से हो, किसी क्षेत्र से हो, जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी पुलिस बल उनको, उनके षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देगा। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी कहता हूं, महबूबा जी से भी कहता हूं, स्पष्ट करिए कि आप ड्रग पेडलर्स के साथ है कि ड्रग रोकने वालों के साथ है। आप नशा बेचकर नौजवानों को बर्बाद करने वालों के साथ है कि उसे रोकने वालों के साथ है। जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है। अगली बात,
लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह मेंटेन है। जहां भी छोटी सी भी बात होती है हम उसके लिए सरकार पुलिस बल अपना काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उमर साहब, आपके वालिद साहब भी मुख्यमंत्री रहे, आप भी मुख्यमंत्री रहे, कितनी हत्याएं होती थी, नाजायज लोग कितने मरते थे, उसकी तुलना आज के हर साल के साथ की जा सकती है। आपके समय में कितने पत्थरबाज पत्थर मारते थे और उसके कारण कितने लोग मरते थे, आज कितने मर रहे हैं? जीरो। पत्थरबाजी की घटनाएं जीरो। आपके समय में कैलेंडर निकलता था, भूलिए मत, कैलेंडर निकलता था, बंद का कैलेंडर, टारगेट करके लोगों पर हमले होते थे। आज लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल है और किसी भी सूरत में किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जिनके हाथों में हथियार हैं, यहां के नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के षड्यंत्र रच रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की बैकबोन को समाप्त करने का प्रयास किया है, यहां के नागरिकों की हत्या की है, वो बख्शे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सर, ये कहा कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर हुआ, ये माना भी है कि अभी जो पहलगाम अटैक हुआ, तो जो रिस्पॉन्सिबल थे अभी तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के माध्यम से जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है उसकी सराहना करिए। उमर साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर ग्रहण लगाया है, उनकी भाषा मत बोलिए। तो साहब, ये कांग्रेस जिनके हाथों में हथियार थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है, जिन्होंने षड्यंत्र बनाया था, जिन्होंने बर्बादी का षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने आतंकी भेजे थे, वो भी 100 से ज्यादा लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन टेररिज्म फैक्ट्रियों को तबाह किया। उसकी सराहना करिए ना। उमर साहब, आप अपने मैनिफेस्टो की एक बात पर भी बोलते नहीं। आपके पास दर्जनों मंत्रालय हैं, उस पर आप चर्चा नहीं करते, उसकी रिपोर्टिंग नहीं देते, और जो जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको काम नहीं सौंपा उस पर आप बोलते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस के मित्रों से, राहुल गांधी हो या उमर अब्दुल्ला हो, पाकिस्तान की सोशल मीडिया और मीडिया टीम का हिस्सा मत बनिए। अपने वीर सैनिकों के पराक्रम को, उनकी वीरता को, उनके शौर्य को, उनकी एबिलिटी को, उनकी क्वालिटी को कम करने का षड्यंत्र में साथ मत दीजिए। आपको भारत की सेना के जर्नलों के बयान पर विश्वास नहीं है। पाकिस्तान की सेना के माउथपीस जो सोशल मीडिया और मीडिया वहां से चलाया जा रहा है, उसके नैरेटिव को आप चला रहे। और लॉ एंड ऑर्डर पे बोलने से पहले 1990 जनवरी में कौन था मुख्यमंत्री, बता दीजिए। जो आज बयान दे रहे हैं, मैं उनसे, अगर लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत करनी है तो मैं तो उमर साहब को कहता हूं खुले मंच पे आके बात करते हैं। आइए, आप भी अपनी 3 कार्यकाल का हिसाब, 4 कार्यकाल का हिसाब लेके आइए, 3 पीढ़ियों का हिसाब लेके आइए, हम भी लेके आएंगे। 2019 5 अगस्त से लेकर आज तक का हिसाब हम रखते हैं, आप उससे पहले का हिसाब लेके आइए, इकट्ठे आइए। मुफ्ती साहब बहन भी आए, आप भी आए। कि कौन था पत्थरबाज, कौन था समाज को जो बांट रहा था, कौन था जिनके समय में 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था, कौन था जिसके समय में 200 दिन स्कूल बंद रहते थे, कौन था जिसके समय में जम्मू कश्मीर सबसे पीछे चला गया था। आगे लाए हैं। हर हालत में जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी पे है, और जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसका ध्येय वाक्य है खून और पानी नहीं बहेगा, एक साथ नहीं बहेगा। सर आपने कहा टेरर और टॉक एक साथ नहीं होंगी, इसलिए पाकिस्तान मीडिया की भाषा मत बोलिए। सर आपने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। 40 साल से लंबा इंतजार जो है वो सावला कोट हाइडल प्रोजेक्ट का जम्मू कश्मीर की देश की जनता कर रही थी, जिसकी शुरुआत जो है आज हो रही है। आज उसके लिए टेंडर जो है वो जारी कर दिया है। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के विकास पर ग्रहण बनकर 3 परिवार बैठे रहे। आप गांव में जाइए, किसी नागरिक से पूछे तो वो कहेगा कि नेहरू गांधी परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो या अब्दुल्ला परिवार, इन्होंने जम्मू कश्मीर में रॉन्ग नैरेटिव की राजनीति की, विकास की राजनीति नहीं की। आज भी जम्मू कश्मीर की जनता के सामने आप मैनिफेस्टो लेके गए, जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें वोट आपसे 1,60,000 ज्यादा दिया, लेकिन गणित में सीटें आपको ज्यादा दी। आप सत्ता में आए, उस मैनिफेस्टो को लागू करने की बजाय, विकास की बात करने की बजाय आप कभी पाकिस्तान की बात करते, कभी चाइना की बात करते। क्यों नहीं रोड मैप देते? 9 महीनों का रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए। आपके मंत्री 9 महीनों में क्या कर रहे हैं? आपके विधायकों ने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया? आपके मंत्रियों ने अपने डिपार्टमेंट्स में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए क्या किया? सामने लिखा आता है शून्य, शून्य। तो सर कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड के मुद्दे पर भूख हड़ताल करने वाली है 9 अगस्त को। आप जितना भी स्टेटहुड के मुद्दे को उठा रही हैं और हालांकि केंद्र ने साफ किया है कि जब समय आएगा उस समय तब बहाल किया जाएगा, तो कैसे देखते हैं कांग्रेस के इन कदमों को? दोनों पार्टियों में रेस लगी है। जबकि स्टेटहुड पर देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब मैनिफेस्टो सामने रख के आपने एज ए यूटी चुनाव लड़ा था, तो जिन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा था, एक मंत्रालय छोड़ के सभी आपके पास है, उसमें रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं देते? विधानसभा का सत्र होने वाला है, लाइए ना 9 महीनों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखिए। विकास पर चर्चा करें, हेल्थ पर चर्चा करें, एजुकेशन पर चर्चा करें, कोई बात नहीं। उमर साहब, इधर उधर की बात ना कर, इधर उधर की बात मत कर। अपने पास मिले कामों का एजेंडा सामने रखो, विकास की चर्चा करो, अपना रिकॉर्ड कार्ड सामने रखो, गुमराह मत करो। थैंक यू।